मैं आपका सर रूपल और आप देख रहे हैं लर्न विद रूपल। आशा करता हूं कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है फ्यू और लिटिल के ऊपर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अक्सर देखा गया है कि इन वर्ड्स को यूज करने में स्टूडेंट को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जबकि देखा जाए तो ये टर्म कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए इनके बीच जो छोटा सा डिफरेंस है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली बात जो इनके बीच में कॉमन है वो ये कि लिटिल और फ्यू दोनों का ही अर्थ होता है कम। दोनों का मतलब होता है, दोनों का मीनिंग होता है कम या थोड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि जब दोनों का मीनिंग सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि लिटिल का यूज हम जब करते हैं तो लिटिल का यूज हम करते हैं क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए। दूसरे तरीके से समझें तो लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। जबकि फ्यू का यूज हम करते हैं नंबर्स के लिए, यानी कि संख्या के लिए। जब भी हमें किसी नाउन की संख्या के बारे में जानकारी करना हो तब हम यूज करते हैं फ्यू का। या दूसरी भाषा में हम समझें तो काउंटेबल नाउन के साथ। और काउंटेबल नाउन भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल नाउन भी आपका प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी फ्यू का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? तो पहला बेसिक डिफरेंस हमें ध्यान रखना ये कि लिटिल का यूज किया जाता है क्वांटिटी के लिए, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जबकि फ्यू का यूज किया जाता है नंबर्स के लिए, यानी कि काउंटेबल नाउन्स के साथ। तो जहां पर फ्यू का यूज होगा वहीं पर फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज होगा, यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल इन तीनों का यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। चलिए अब इन तीनों के बीच जो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। लिटिल का यूज जब भी हम करते हैं तो उसका यूज हमेशा कहां पर होता है? नेगेटिव सेंस में होता है, यानी कि हार्डली एनी के सेंस में। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां भी लिटिल का यूज किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि वो चीज ना के बराबर है, यानी कि उपयोग करने लायक नहीं है। दूसरी जब हम आ लिटिल की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जो वस्तु है, जो क्वांटिटी हमारे पास पदार्थ की दी गई है वो कैसी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी कि ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी मात्रा उसकी है, यानी कि सम बट नॉट मच। थोड़ी तो है लेकिन नॉट मच, ज्यादा नहीं है। इसी तरह जब हम बात करते हैं द लिटिल की तो द लिटिल का मीनिंग नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, यानी कि कोई वस्तु कम मात्रा में है तो पूरी और अधिक मात्रा में है तो भी पूरी। यानी जितनी भी मात्रा होती है पूरी मात्रा के लिए, पूरी क्वांटिटी के लिए हम काय का यूज करते हैं? द लिटिल का यूज करते हैं। यानी नॉट मच इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में ज्यादा तो नहीं है बट ऑल दैट इज, लेकिन जितनी भी है पूरी क्वांटिटी। सेम फ्यू में भी अप्लाई करते हैं। फ्यू
का यूज जब भी करते हैं तो उसको नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यू जहां भी लगा हुआ है यानी कि वहां पर जो भी संख्या है वो ना के बराबर है। दूसरी तरफ आफ्यू की बात जब हम करें तो आफ्यू का मीनिंग हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है, यानी कि जो भी संख्या हमारे पास है वो ज्यादा तो नहीं है, नॉट मैनी, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी है, सम बट नॉट मैनी, कुछ तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, अधिक नहीं है। सेम में द फ्यू, द फ्यू का यूज भी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में किया जाता है, यानी कि दो स्मॉल इन नंबर, संख्या में हालांकि कम है, येट ऑल दो, लेकिन जितने भी हैं सभी, ठीक है ना। तो दोनों को सेम कंडीशन में अप्लाई करते हैं, यानी कि लिटिल और फ्यू दोनों हमेशा निगेटिव होते हैं, आ फ्यू आ लिटिल दोनों पॉजिटिव होते हैं, द लिटिल और द फ्यू पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन डिफरेंस इनमें ये होने वाला है कि लिटिल द लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू आ फ्यू द फ्यू का यूज करते हैं हम फ्यू आ फ्यू द फ्यू का यूज करते हैं हम गाय के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। यहां मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। सपोज दैट हमारे पास एक गिलास, ठीक है ना, क्या है, गिलास। यदि हम इस गिलास में थोड़ा सा पानी लेते हैं तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द गिलास, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द गिलास। हमने यहां पर क्या यूज किया, आ लिटिल का यूज किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिलास में पानी की मात्रा है, पूरा गिलास भरा नहीं है, मात्रा ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है। यदि हम यदि हम इस गिलास को क्या कर दें, लिल्ट कर दें, यानी कि लुढ़का दें, इसका पानी हम बाहर निकाल दें, पानी जब हम इसका बाहर निकाल दें, थोड़ा सा पानी हम इसका क्या कर दें, बाहर निकाल दें, अब आप देखेंगे कि पानी केवल गिलास की तली में नीचे रह गया है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, ठीक है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, यानी कि ग्लास में पानी नहीं है, या है तो ना के बराबर है, यूज करने लायक नहीं है। सेंटेंस के माध्यम से, उस एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें और क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ब्लैंक, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही कॉमन सा प्रोवर्ब है, बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रचलित है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो ज्ञान थोड़ा सा, जैसा कि हमने महाभारत में अभिमन्यु के बारे में देखा कि उन्हें चक्रव्यूह में अंदर जाने का तरीका तो पता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका पता नहीं था। तो इसे ही कहते हैं अ लिटिल नॉलेज, तो थोड़ा ज्ञान, और ज्ञान भी कैसा, पॉजिटिव मात्रा। अगर लिटिल लगा देंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ही हैज खालिस्तान मनी, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ आएगा तो क्या, लिटिल आएगा। अब लिटिल कौन सा आएगा, ही हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा है, ठीक है ना, ही हैज अ लिटिल मनी। नेक्स्ट, खालिस्तान पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग, तो पर्सन्स प्लूरल नाउन है, अटेंडेड द मीटिंग यानी
कुछ लोगों ने मीटिंग अटेंड की, तो लोगों की कुछ ना कुछ संख्या तो रही होगी, तो यहां पर क्या आएगा, आ फ्यू, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, फ्यू आता है। नेक्स्ट देखें, ही गेव मी खालिस्तान पेंसिल्स, उसने मुझे पेंसिल्स दी, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए पेंसिल के साथ क्या आएगा, अ फ्यू। जब उसने मुझे कुछ पेंसिल दी है तो कुछ तो दी होगी। खालिस्तान ऑरेंजेस लेफ्ट वर रॉटन, जो ऑरेंज कैसे है, काउंटेबल है, लेफ्ट यानी बचे हुए, जितने भी ऑरेंज बचे थे वर रॉटन, वो कैसे थे, रॉटन थे। तो यहां पर क्या आएगा, द फ्यू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितने भी बचे होंगे ऑरेंज थे उन सभी की बात हो रही है, चाहे वो 2 थे, 4 थे, 10 थे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो द फ्यू ऑरेंज लेफ्ट, जितने भी ऑरेंज बचे थे वर रॉटन, वो कैसे थे, रॉटन थे। नेक्स्ट, आई हैव खालिस्तान टाइम फॉर स्टडी, टाइम कैसा नाउन है, टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो कहते हैं कि आई हैव खालिस्तान टाइम फॉर स्टडीइंग, यानी मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय है, बहुत कम समय है, यानी अ लिटिल टाइम, अ लिटिल टाइम फॉर स्टडीइंग, मेरे पास पढ़ने का बहुत कम समय है। द कैट ड्रैंक खालिस्तान मिल्क, बिल्ली दूध पी गई। अब जब पिया होगा तो छोड़ा तो उसने होगा नहीं, तो यानी बिल्ली पूरा दूध पी गई, यानी कि जितना भी दूध था बिल्ली पूरा दूध पी गई। द कैट ड्रैंक द लिटिल मिल्क, जितना भी दूध था बिल्ली सारा दूध पी गई। देयर इज खालिस्तान होप ऑफ रिकवरी, ठीक है ना, देयर इज लिटिल होप, होप कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी, रिकवरी यानी उसकी हालत में सुधार होने की गुंजाइश ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल नहीं है। तो देयर इज लिटिल होप ऑफ रिकवरी। आई नो खालिस्तान इंग्लिश, मैं बहुत थोड़ी इंग्लिश जानता हूं, थोड़ी बहुत तो जानता हूं लेकिन ज्यादा नहीं जानता हूं। आई नो लिटिल इंग्लिश, ठीक है ना, थोड़ी। द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज और सेल्फिश, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज और सेल्फिश, यानी जो थोड़े से मित्र उसके हैं, 2 4 6 जितने भी हैं सभी कैसे हैं, सेल्फिश हैं, सभी कैसे हैं, सेल्फिश है, यानी कि मतलबी है। अब यहां सोच रहे होंगे कि हैज और आर दोनों साथ साथ लग गया, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये हैज यहां पर मेन वर्ब है और आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आज के बाद आपको जो भी लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू में कंफ्यूजन थी वो भी आपकी दूर हुई होगी। तो आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो लेक्चर को इसी प्रकार से एंजॉय करेंगे, हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार देंगे।